हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है दोस्तों वॉइस का पार्ट नंबर 4 जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है एरर्स। देखिएगा ये एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन पिछले लगभग 5 से 7 दिन हो गए मुझे आपको करवाते हुए। आप लोगों ने भी इनके अंदर वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखा है। अब से पहले मैंने जितना भी स्कूल लेवल का जो टॉपिक करवाए थे उसमें तो केवल और केवल क्या कह रहा था कि कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे देगा और वो पैसिव वॉइस में चेंज करवा लेगा। लेकिन ये जो आपके एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन हैं जो स्पेशली आपके कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं इनके अंदर सेंटेंस हो सकता है आपको एक्टिव वॉइस का भी दे दे, हो सकता है आपको पैसिव वॉइस का भी दे दे। ये तो आपको ही फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होती है वही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस आज का मैंने लिया तो क्या बोलता है, द टीचर वॉज पनिश्ड द बॉयज हु हैड नोट डन देयर होमवर्क। इस सेंटेंस का मतलब ये होना चाहिए कि टीचर ने उन स्टूडेंट्स को पनिश किया जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना द टीचर वॉज पनिश्ड, इसका मतलब तो ये होगा कि टीचर को पनिश किया गया। यार टीचर को पनिश थोड़ी, टीचर ने पनिश किया है बॉयज को। तो ये जो सेंटेंस है सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे दिया गया ये जो वॉज है ये वॉज नहीं आएगा। तो द टीचर पनिश्ड द बॉयज, टीचर ने उन स्टूडेंट्स को पनिश किया, उन लड़कों को पनिश किया हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक हुई दोस्तों, पार्ट नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट देखो, I was to be told by somebody that there had been an explosion in the town hall। देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर है यहाँ पे मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें जब ये वॉज आ गया तो टू बी की क्या जरूरत है भाई। ये जो टू बी है ये टू बी यहाँ से हटना चाहिए। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉज टोल्ड मतलब मुझे बताया गया, बाई समबडी किसी के द्वारा, दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल कि टाउन हॉल में एक एक्सप्लोजन हो गया, एक विस्फोट हो गया। नेक्स्ट देखो कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, पार्ट नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ए हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। ध्यान से सुनिएगा, जब आप इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग ऐसी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, ऐसी वर्ब लगाते हो तो उसके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे फॉर्म दे दी कौन सी, यहाँ पे तो सर फर्स्ट फॉर्म दे दी। तो फर्स्ट फॉर्म नहीं, पैसिव वॉइस के अंदर तो हमेशा थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, BUILT, ब्यूल्ट। ठीक है, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। कौन से पार्ट में मिस्टेक है मेरे साथियों, पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ही ओवरकेम विद सोरो व्हेन ही हियर्ड द सैड न्यूज ऑफ हिज फेलियर। तो देखो यहाँ पे ही ओवरकेम नहीं, ये जो सेंटेंस है ये किसका है, पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो ओवरकेम नहीं, ही वॉज ओवरकम है। ठीक है, ही वॉज ओवरकम with sorrow when he heard the sad news of his failure।
कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट देखो, इफ यू हैड नोट कम इन ए टाइम, अगर आप समय पे नहीं आते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाई द डेकोइट्स। देखो ये जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है? बाई द डेकोइट्स, यानी डेकोइट्स के द्वारा। तो यानी किसी के द्वारा काम किया जाता है तो वो कौन सा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। और पैसिव जो वॉइस है तो पैसिव वॉइस के अंदर है, क्या आप अकेला हैज हैव काम में लेते हो क्या? नहीं, हैज हैव के साथ में क्या काम में लेोगे? बीन। तो ये लीजिए, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय पे नहीं आते, द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डेकोइट्स, तो डेकोइट्स के द्वारा बच्चों को ले जाया जाता, यानी बच्चे डेकोइट्स थे वो बच्चों को ले जाते। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों? पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखो, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस का है तो उसके अंदर वॉज नहीं आना चाहिए, सीधा का सीधा क्या होगा? द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिस्टर गुप्ता, कि मिस्टर गुप्ता की जो बेटी थी ना, उसके अनरीजनेबल बिहेवियर ने मिस्टर गुप्ता को बहुत ज्यादा अपसेट कर दिया। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका? पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट देखो जी, अगला सेंटेंस है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन आई वॉज फेल्ड टू पे माई एग्जामिनेशन फी। कुछ अनरीजनेबल कंडीशंस के कारण मैं मेरी एग्जामिनेशन फीस नहीं चुका पाया। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है, और एक्टिव वॉइस का है तो उसके अंदर है वॉज आना बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू अनरीजनेबल कंडीशन आई फेल्ड टू पे माई एग्जामिनेशन फी। कौन से पार्ट में मिस्टेक है? पार्ट नंबर सी के अंदर। बोलिएगा मेरे साथियों, ये इतने सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये आपको समझ में आए या नहीं? और अगर समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, अभी करते हैं कैसे। देखिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या है? वी हैव टू बी पेड द टैक्सेज बाय द एंड ऑफ ए मार्च। ये जो सेंटेंस, ये सेंटेंस आप ये बताइएगा कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। ये मेरा जो सेंटेंस है ये है दोस्तों एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस है तो हैव टू बी पेड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वी हैव टू पे। ये जो लिख रखा है ना टू बी पेड, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? टू पे। वी हैव टू पे द टैक्सेज बाय द एंड ऑफ ए मार्च। हमें मार्च के एंड तक टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल ऑफ अस विल बी लाफ्ड एट देम इफ वी गो देयर इन दिस ड्रेस। अगर हम इस ड्रेस में वहां गए तो वो सारे के सारे हमारे ऊपर हंसेंगे। बिल्कुल एकदम से सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर ई, यानी कि नो एरर। और ऊपर वाला जो था इसका कौन सा था? पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, दे वर अरेस्टेड in a case of fraud but released him later thanks to some political manipulation।
देखो ध्यान से, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है मेरा एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उन्होंने उसे अरेस्ट किया, ये मीनिंग होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो सेंटेंस दे रखा है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, दे वर अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया। ना ना, उन्हें नहीं किया, उन्होंने उसे अरेस्ट किया। तो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का है तो उसके अंदर ये वर है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या होगा, दे अरेस्टेड हिम इन ए केस ऑफ ए फ्रॉड बट रिलीज्ड हिम लेटर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर ए के अंदर, ये लो मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो, इट होप्ड by the daughters of PMs that they would succeed their fathers। ये देखो, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसका है मेरा, पैसिव वॉइस का। तो इट होप्ड नहीं, इट इज होप्ड, यहां पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इट इज होप्ड बाय द डॉटर्स ऑफ ए पीएम्स, जो पीएम्स की डॉटर्स होती हैं, पुत्रियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको ये आशा रहती है कि वो अपने फादर्स की सक्सेस, फादर की क्या होंगी, सक्सीड, यानी कि अपने पापा की जो कुर्सी है उस कुर्सी पे वो खुद भी बैठेंगी। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वन नाइट सम थीव्स केम इनटू माई हाउस, एक रात कुछ चोर मेरे घर में आए। ठीक है भैया, जाओ। ए लोट ऑफ गोल्ड एंड क्लॉथ्स, टुक अवे नहीं, ए लोट ऑफ गोल्ड एंड क्लॉथ्स वर टेकन ऑफ, वर टेकन अवे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, टुक अवे, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, वर टेकन अवे, यानी बहुत सारा पैसा और बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारे क्लॉथ से लेके चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर डी के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेचुरली दे आर एक्सपेक्टेड यू टू इंटरेस्ट योर सेल्फ इन द जॉब दे हैव ऑफर्ड यू। नेचुरली वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो नौकरी उन्होंने आपको ऑफर की है उसमें आप इंटरेस्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आर एक्सपेक्टेड, ये आर एक्सपेक्टेड नहीं, क्या होना चाहिए, नेचुरली दे एक्सपेक्ट, नेचुरली दे एक्सपेक्ट यू टू इंटरेस्ट योर सेल्फ इन द जॉब दे हैव ऑफर्ड यू। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट देखो, अनलेस दे हैव क्लियर्ड ऑल द ड्यूज वी आर नॉट गोइंग टू बी गिवन देम एनी फर्दर कंसेशन। तो यहाँ पे देखिए, जब तक वो अपना सारा ड्यूज क्लियर नहीं कर देते तब तक हम उन्हें कोई दूसरा लोन यानी कि कोई कंसेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसके अंदर पार्ट नंबर सी के अंदर देखिएगा, वी आर नॉट गोइंग टू बी गिवन, ये जो लिखा हुआ है ना टू बी गिवन, इसकी जगह पे क्या सेट होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम एनी फर्दर कंसेशन। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी के अंदर। बोलिएगा मेरे साथियों, मैंने आज की इस क्लास के अंदर आपको जितने भी ये पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन करवाए वो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दीजिएगा, जिस कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश और इंग्लिश के अंदर एरर फाइंडिंग अगर पूछा जाता है तो आपको एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।